हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और ये सामने आप देख रहे हो फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रोन की तरफ से EC3। ये इनकी तीसरी कार है जो हाल ही में लॉन्च हुई है। रेगुलर C3 जो है पेट्रोल वाली, ये उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप सिट्रोन की EC3 के बारे में सोच रहे हो, पूरा डिटेल में देखो, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। काफ़ी चीज़ें इसको इंटरेस्टिंग बनाती है अपने प्राइस पॉइंट पे या अपने सेगमेंट में, वही आपको डिटेल में मैं बताने वाला। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं, इसमें दो मॉडल आते हैं। लिव आपका जो बेस मॉडल हो जाता है, उसकी प्राइस 11,50,000 रुपये एक शोरूम है पैन इंडिया। फिर आता है फील, जिसकी प्राइस आ जाती है आपको 12,13,000 रुपये। अब फील मॉडल में आपको दो ऊपर और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फील में आपको वाइट पैक भी मिल जाएगा। जैसे ये जो वाइट कलर की हाईलाइट देख रहे हो साइड में, फ्रंट में, ORVMs, तो ये वाइट पैक है। अगर नॉन वाइट पैक लेते हो, ये सब आपको नॉर्मल ब्लैक में ही मिलने वाला है, जैसा जो कलर है गाड़ी का। प्लस आपको मिल जाता है फील में वाइट पैक विद ड्यूल टोन, जो आपकी रूफ भी वाइट हो जाती है वहाँ पे। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी अगर आप फ्रंट से देखते हो तो देखो आपको यहाँ पे DRLs मिल जाती है, हैलोजन हेडलैम्प, टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन में मिल जाएंगे, फॉग लैम्प आपको मिलेगा। सिट्रोन का लोगो देख सकते हो क्रोम में आपको मिल जाता है बड़ा सा, और रेडिएटर ग्रिल आपकी यहाँ पे आ जाती है। कोई भी तरीके की स्किड प्लेट्स यहाँ पे ऑफर नहीं की। अब देखो ये हैचबैक है, बट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोर ऑफ SUV आपको दिखेंगे, जैसे कि रूफ रेल्स, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, अक्रॉस द व्हीकल आपको व्हील क्लैडिंग मिल जाएगी। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक है, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। 56 PS की पावर ये जनरेट करता है और 143 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है गाड़ी। उसके अलावा देखो जो कंपनी ARAI क्लेम्ड रेंज आपको दे रही है ना इस इलेक्ट्रिक कार में, वो है 320 किलोमीटर की, बट जो रियल वर्ल्ड में आपको मिल जाएगी अराउंड 240 से 250 आपको मिल जाएगी रियल वर्ल्ड में रेंज। अब आते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। इनकी प्रोफाइल है 195/65 R15 इंच के व्हील हैं, व्हील क्लैडिंग मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं आपको फेंडर पे मिलेंगे, और ये टिपिकल फ्रेंच फॉन्ट है जो E आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ORVMs आप देख सकते हो वाइट में, और ये मैनुअल है कुछ। उसके अलावा क्लासिक डोर हैंडल्स आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का मिलता है। वो इसीलिए देखो रेगुलर जो पेट्रोल आती है उसमें 180 mm का आता है, इसमें 170 mm क्यों है? बिकॉज आपके बैटरी पैक आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से। तो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है ये गाड़ी। मैं उस दिन भी था, अच्छी खासी एक रैम्प है यहाँ पे, कहीं भी ऐसे टच होने की शिकायत अब तक नहीं आई है, ठीक है। ये जो फ्लैप है ये खुलता नहीं है, बिकॉज रेगुलर C3 में ये यहाँ से पेट्रोल डाला जाता है, बट इसकी जो चार्जिंग है वो उस साइड से होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आप देखो अलग से पैनल बनाने जाएंगे, खर्चा बनेगा, असेंबली लाइन का फिर एक अलग से वो हो जाएगा, तो इसीलिए ये चीज़ खुलेगी नहीं, है पैक ही रहेगी ऐसे। नहीं तो अगर अलग से बनाने जाओ ना उसके कंपैरिजन में, तो ये पूरा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अलग से बनाना पड़ेगा, समझ लो। तो ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली। अब आता है रेयर प्रोफाइल में, सो सेम है जो पेट्रोल C3 है। तो यहाँ पे आपको हैलोजन टेल लाइट, आपकी टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट भी हैलोजन में मिलेंगे। दो पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिल जाते हैं। देखो वाइट पैक के आपको वाइट ट्रीटमेंट हाइलाइट्स यहाँ भी मिल जाते हैं। सिट्रोन की आपको लोगो मिल जाएगी, EC3 की ब्रांडिंग। यहाँ पे कोई भी रेयर डिफॉगर्स या वॉशिंग वाइपर नहीं मिलता। हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बूट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ना 315 लीटर का बूट स्पेस है, जो आपको रेगुलर पेट्रोल वाली में मिल रहा है, सेम बूट स्पेस है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भाई आपको दिया है इसमें स्पेयर व्हील भी, बट जो स्पेयर व्हील है वो 185 है। गाड़ी में जो व्हील लगे हैं वो 195 है, और वो 15 इंच का ही व्हील आपको मिल रहा है इसमें। सिर्फ उनकी प्रोफाइल 185 हो गई है। यहाँ पे ये है इसका चार्जर, जिससे आप चार्ज करोगे, ठीक है। चार्जिंग का भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पार्शियल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब देखो बूट स्पेस और जो आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है वो कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक कार्स में स्पेयर व्हील निकाल दिया जाता है बिकॉज बैटरी पैक पीछे आते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जब C3 डेवलप की गई थी, ठीक है, ये गाड़ी लॉन्च होने से पहले, तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो यही दिमाग में रख के बनाया गया था कि इसका ये पेट्रोल वर्जन एज वेल एज ये बाद में इलेक्ट्रिक में भी आएगी। तो सब कुछ दिमाग के रख के बनाया गया। ऐसा नहीं कि पहले पेट्रोल ला दी फिर उस प्लेटफॉर्म को अडाप्ट किया गया इलेक्ट्रिक में। तो उस वजह से क्या हुआ, बैटरी पैक है ना प्रॉपर गाड़ी के व्हील टू व्हील के बीच में बैठ गया है। ऐसा नहीं है कि डिवाइड करके उसको डिक्की में डाला, स्पेयर व्हील हटा दिया तो वहाँ पे बैटरी पैक आधे वहाँ आ गए आधे यहाँ आ गए। तो ये चीज़ है। 2540 mm इस गाड़ी का व्हील बेस है, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो इसी वजह से बूट स्पेस, स्पेयर व्हील एंड बैटरी पैक प्रॉपर्ली यहाँ पे आ गए। और इसकी जो बैटरी पैक की अगर मैं बात करूँ ना, 29.2 kWh बैटरी पैक है, जो कि लिक्विड कूल्ड नहीं है, ये एयर कूल्ड बैटरी पैक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एंड लोअर बम्पर ब्लैक में है। इस साइड से अगर मैं दिखाऊँ, एक की स्लॉट दिया, हालांकि लॉक एंड अनलॉक चाबी पे मिल ही रहा है। यहाँ से गाड़ी चार्ज होगी, ठीक है। ये आपका
ठीक है, ये ऊपर वाला स्लो हो जाता है और दोनों ऑक्यूपाई करते हो CCS5 जो आपका फास्ट चार्जिंग हो जाता है। अब देखो 15 आर्म सॉकेट से घर पे चार्ज करोगे ना इस गाड़ी को तो 10.5 घंटे में ये फुल चार्ज होगी। ठीक है, अगर आप फास्ट चार्ज करते हो इस गाड़ी को तो ये हो जाएगी 56 मिनट में 0 to 100। समझ रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिट्रोन की खास बात इस इलेक्ट्रिक कार को लेकर, देखो ऐसा नहीं है अभी जो इस प्राइस पॉइंट की गाड़ियाँ मार्केट में उनको कैसा है कि अगर आप फास्ट चार्ज करते हो कुछ तो बाद में आपको स्लो चार्ज करना ही पड़ता है ताकि बैटरी मेंटेन रहे। बट सिट्रोन यहाँ पे क्लेम करता है कि आप इसको 100% DC फास्ट चार्ज कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमेशा इसको फास्ट चार्ज पे यूज़ करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ना बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो यहाँ पे डोर ट्रिम आप देखते हो तो ब्लैक एंड नीचे आपको थोड़ा वाइट फिनिश इधर डोर पॉकेट के पास मिलता है। यहाँ पे आपके विंडो के कंट्रोल्स हैं, ये हैं ORVM के कंट्रोल्स जो कि ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए थे। आप देखते हैं आने वाले टाइम में शायद आ भी जाएंगे। यहाँ पे आपको ये सिल्वर में इंटीरियर डोर हैंडल, स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। टोटल 4 स्पीकर्स इस गाड़ी में आते हैं। हालांकि ट्विटर्स यहाँ पे आप लगवा सकते हो। उसके अलावा डोर पॉकेट, सीट की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी आपको। देन अंडर थाई सपोर्ट है ना भाई, इस सीट का बहुत ही लाजवाब है। समझ रहे हो, बहुत ही अच्छा आपको अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे मिलता है बिकॉज एक्सटेंडेड है ना यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ AC वेंट्स आप देख सकते हो। पूरा जो इंटीरियर है ना रेगुलर C3 से पूरा मिलता जुलता है, आपको इतना कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बट जो फीचर्स यहाँ पे दिए हैं वो एक अच्छे हैं जो इसको अलग बनाते हैं रेगुलर C3 से। तो सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ, रेक के लिए एडजस्टेबल है, रीच के लिए नहीं है। सिट्रोन का लोगो, यहाँ पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। हॉर्न तो सिंगल हॉर्न है, 2 हॉर्न का इस्तेमाल, हालांकि ड्यूल हॉर्न नहीं है इसमें। देन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ, बेसिक सा है। आपको यहाँ पे ऊपर गियर इंडिकेशन, देन आपका डिजिटल स्पीडोमीटर, नीचे की तरफ आपको 84 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है अभी। एंड ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखने वाली है। यहाँ पे आपको लाइट के और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको फॉग लैम्प के स्विच और यहाँ पे विंडो लॉक बटन मिल जाएगा। हेडलाइट लेवलर उसके नीचे आपको यहाँ पे मिलता है। और वो जो 2 लिवर है आपको, एक तो चार्जिंग को ओपन करने के लिए और एक आपका बॉनेट खोलने के लिए, जहाँ से आपका पानी का वॉशर वाइपर फ्लूइड ये सब चीज़ें आप डालोगे। आपका एक्सेलेरेटर और ब्रेक पेडल यहाँ पे आ जाता है। इंफोटेनमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल सेम है, जो पहले जैसा ही आपको मिल रहा था। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाएगा। बट इसमें फ़र्क पता है क्या है, इसमें आपको अब गाड़ी में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। यहाँ पर आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। हैजार्ड लाइट आपको यहाँ मिलेगी, USB एंड आपको 12 वाट का सॉकेट यहाँ मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखते हो तो कप होल्ड, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस है, कप होल्डर्स यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपको गियर लीवर नहीं मिलता, इसमें गियर सिलेक्टर आपको मिलेगा। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और इको मोड भी आपको मिल जाता है। समझ रहे हो। एक चीज अगर मैं बताऊं, इसमें जो रीजन है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई रीजन चूज कर सकते हो, कोई लेवल दिया ऐसे, बट आपको इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है। उसके अलावा इको मोड है। ठीक है, देन अगर पीछे आता हूं तो यहाँ भी स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है एंड पीछे आपके विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। ऊपर इस तरफ अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी टिकट होल्डर यहाँ नहीं मिलता। लाइट आपको रेगुलर येलो में मिल जाएगी। IRVM आपका मैनुअली डे एंड नाइट आपको मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखते हो तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे डिसेंट इनफ ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा। देन अगर इस गाड़ी में कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो ओवर स्पीड वार्निंग आपको इसमें मिल जाती है। ABS CBD आपको मिल जाएगा। 2 एयरबैग्स मिलेंगे, ड्राइवर एंड पैसेंजर मिल जाता है। उसके अलावा इसमें लॉक इन सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। टच स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो देखो इसका जो टच रिस्पॉन्स है ना वो काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जनरल पे अगर जाता हूँ तो जो प्राइस पॉइंट की गाड़ी है ना उस हिसाब से टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया है सिट्रोन ने। तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट कैबिन। अब है ना पीछे चलते हैं, पीछे चेकआउट करते हैं कि इसमें कैबिन में क्या मिल जाती है चीज़ें। यहाँ पे सेम डोर ट्रिम मिलता है, इंटीरियर डोर हैंडल सिल्वर में, डोर पॉकेट पीछे भी है, स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे वाली सीट में। और पीछे ये जो आपको अंडर थाई सपोर्ट है वो भी पीछे डिसेंट इनफ मिलता है। अब देखो एक चीज़ है, मैंने बताया ना ये इलेक्ट्रिक है तो क्या है ना, इसका बैटरी पैक नीचे ही है। ठीक है, इस फ्लोर पैन बैटरी पैक है, तो उस वजह से रेगुलर C3 जो पेट्रोल वाली आती है उसके कंपैरिजन में बहुत ही थोड़ा आपके पैर है ना थोड़े अपराइट पोजीशन में होंगे। ठीक है, बिकॉज फ्लोर की हाइट थोड़ी यहाँ पे बढ़ा दी है तो उस वजह से थोड़ा ये अपराइट हो गया है। ठीक है, पेट्रोल के कंपैरिजन में। अदर देन दैट आपको वो इतना पता भी नहीं चलेगा, बट काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे बैठने के लिए।
एंड नी रूम आप देख सकते हो, ये सीट मैंने पूरी पीछे की है, मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं है, ठीक है, पूरी पीछे की है, फिर भी एक अच्छा डिसेंट नी रूम है। नीचे पैर मैं स्लाइड इन कर सकता हूँ, स्पेस है बिकॉज। एंड यहाँ पर पीछे की तरफ आपको 2 USB पोर्ट इधर मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए, जो कि एक बहुत सही है यार, इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी में 2 USB दिए हैं, यहाँ पे फिक्स्ड हैंडल बार दिए हैं। सो डिसेंट इनफ है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो मेरे जैसे 2 हेल्दी एडल्ट और बीच में एक बच्चा बैठे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अदर देन दैट अगर 3 पतले एडल्ट बैठते हैं यहाँ पे तो वो बैठ सकते हैं, इतना कोई उनको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, ठीक है गाइज। और ये है यहाँ से फ्रंट इसका लुक, जो डैशबोर्ड आ जाता है। सो यही है EC3 के रिगार्डिंग। प्राइसिंग 11,50,000 से शुरू होती है और टॉप मॉडल 12,13,000 रुपये तक जाता है। 320 किलोमीटर की रेंज है, जो कि रियल वर्ल्ड में 240 से लेके 250 किलोमीटर तक आपको रेंज यहाँ पे मिल ही जाएगी इसकी रियल वर्ल्ड में। देखो यार, कंक्लूजन की अगर बात करूँ सिटी के हिसाब से अगर आप देखते हो, अब कैसा होता है ना, वो एक मेजर पॉइंट है, USP है कि आप इसको 100% DC फास्ट चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्लो करना ही पड़ेगा। अब समझो ऑफिस के नीचे आपका चार्जर अवेलेबल है, ठीक है, रोज आके वहाँ लगा दो अपना मस्त। 250 किलोमीटर की अगर आपकी रनिंग है उसके अंदर, या 250 किलोमीटर भी, तो यार क्या बुरा है, आपके खर्चे है ना लिटरली आधे क्या उससे भी कम हो जाएंगे, समझ रहे हो। फीचर्स हालांकि थोड़े कम है बट ठीक है, जो यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिक कार इस प्राइस पॉइंट में या सेगमेंट में इसको अच्छा बना रहा है। बूट स्पेस अच्छा है, स्पेयर व्हील भी दिया है, पूरी रेगुलर कार की तरह ही है, बस सिर्फ इलेक्ट्रिक है। उसमें भी 10.5 घंटे आपको 0 to 80% स्लो चार्जिंग, जो 15 एम्प सॉकेट, और यार देखो ना 56 मिनट में फुल चार्ज DC फास्ट चार्जिंग, समझ रहे हो। तो ये था C3 का वॉक अराउंड। अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं, मैं इसका पूरा ड्राइव इंप्रेशन देने वाला हूँ अक्रॉस द सिटी। पूरा सिटी में चला के देखेंगे क्या पावर है, क्या फीडबैक है, क्या इकोनॉमिक्स है, ओवरऑल गाड़ी के बारे में मुझे ऑनेस्टली क्या लगता है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे ही पास देखो, पहली बात तो ये जो आवाज़ आ रही है ये फ़ैन की आवाज़ है जो रेडिएटर के जस्ट पीछे है, बस उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं है। पूरा इन डेप्थ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, बिकॉज क्या है ना, मेरे पास सेम साइज़ की गाड़ी है जो टाटा पंच, अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो राइवलरी आ जाती है। तो उस हिसाब से मेरे लिए कैसी है ये गाड़ी, अगर मैं प्लान करता हूँ या आप में से कोई प्लान करता है, या जो स्विफ्ट चलाते हैं उन लोगों के लिए कितनी अलग है, क्या है, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो अभी बैठते हैं गाड़ी में। सुयेश भाई अभी ड्राइविंग सीट पे हैं। सबसे पहली चीज़ तो है ना, मुझे आपको इसमें एक अच्छा सेफ्टी फीचर बताना है। समझो अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, ठीक है, मैं ड्राइव में जैसे ही डालूंगा और इन केस समझो मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो उस केस में क्या होगा ना, ये गाड़ी क्रॉल नहीं होगी ड्राइव मोड पे। ये देखो ब्रेक से मैंने पैर हटाया, अभी जगह पे ही खड़ी है। ये एक टाइप ऑफ सेफ्टी फीचर है। बट अगर मैं फिर से, अभी डी पे ही है गाड़ी, मैं सीट बेल्ट जैसे ही लगाता हूँ, ब्रेक से पैर हटाता हूँ, गाड़ी ये देखो क्रॉल करना शुरू कर देती है। तो अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे ना तो वो चीज़ क्रॉल नहीं होगी। तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। आप सिटी के हिसाब से वो एक आपको रिमाइंड कर देगा कि सीट बेल्ट लगाओ, या जब भी आप क्रॉल वाले इसमें जाना चाहोगे ना, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो वो चीज़ नहीं होने वाली। अब देखो मैं ना सेम साइज़ की गाड़ी चलाता हूँ, टाटा पंच, कुछ 11-12 हज़ार किलोमीटर में चला चुका हूँ। उसके हिसाब से अगर इस गाड़ी को देखूँ ना यार, देखो साइज वाइज है ना कुछ डिफरेंस नहीं है, आराम से मनूवर कर पाओगे आप इस गाड़ी को, चाहे आप स्विफ्ट चला रहे हो, पोलो चला रहे हो, या कोई हैचबैक चला रहे हो, या फिर कॉम्पैक्ट SUV भी आ जाती है उस जगह पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं कंफर्ट या एर्गोनॉमिक्स की बात करूं, सीट का कंफर्ट, फ्रंट वाली सीट्स है ना ये वाली, ये बहुत अच्छी है, बिकॉज इनका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा एक्सटेंडेड है, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे सीट की तरफ कैमरा में, तो यहाँ पे ये थोड़ा एक्सटेंडेड है ना, उस वजह से मेरे है ना पैर कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ अपनी जगह पे। देन उसके बाद स्टीयरिंग सॉफ्ट प्लास्टिक है, गुड टू होल्ड है, कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप कर देती है। देन हर बटन रीच में है। AC के कंट्रोल्स हो गए, टच स्क्रीन हो गया, ये वाले कंट्रोल्स या विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे गियर लिवर तो बिल्कुल रीच में। मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से आप मेरी हाइट का एक रेफरेंस ले सकते हो कि यहाँ पे हर चीज रीच में है। बट जब मैं पंच से इसको कंपेयर करता हूँ, जब जब हम चलाते हैं इस गाड़ी को, तो जो इसकी बॉनेट लाइन है ना वो पंच से थोड़ी ज्यादा विजिबल है, ठीक है। तो वो एक अच्छा एक आइडिया दे जाती है कि सिटी में जब आप हैवी ट्रैफिक में गाड़ी लेके निकलते हो या कुछ भी होता है, तो आपको एक बेटर जजमेंट दे देगी उस हिसाब से। अब देखो इस गाड़ी में ना, मैं अगर NVH लेवल्स की बात करूँ ना, तो देखो इलेक्ट्रिक है, इतना कोई इसमें आवाज़ आपको आएगा नहीं। बट जो रोड का नॉइज़ है या टायर का नॉइज़ है, वो तो इस गाड़ी में आपको थोड़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर बहुत कम, वो आएगा, नॉर्मल है इस गाड़ी में, ठीक है। बट एक चीज़ है इस गाड़ी की ना, की USP जो है ना वो है इसके सस्पेंशन।
C3 हो गए या C5 एयरक्रॉस, सिट्रोइन अपने सस्पेंशन के लिए ग्लोबली बहुत मानी जाती है और ये चीज़ फील होती है। अब समझो जैसे कि सामने एक ब्रेकर आ रहा है, ठीक है, ये किसी तरीके का जर्क नहीं आने देंगे, सस्पेंशन बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं हर चीज़ को और बहुत ही स्मूथ तरीके से वो जो ब्रेकर हो गया या गड्ढा हो गया वो निकल जाता है। अब देखो उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी की जो पावर है वो 57 PS है और 143 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इसमें आपको मिलता है। अब 57 PS है ना, ऑन पेपर तो आपको लगेगा कि हाँ अंडर पावर्ड होगी या ये सारी चीज़ें, बट जो स्ट्रेट बैंड इसका टॉर्क है ना वो सिटी यूज़ के हिसाब से तो कहीं आपको महसूस नहीं होगा कि ये गाड़ी अंडर पावर्ड है। अब देखो मैं यहाँ पे है ना गाड़ी रोकता हूँ और आपको थोड़ा पिकअप लेके दिखाता हूँ नॉर्मल मोड में, इको मोड में नहीं है। थोड़ा व्हील स्पिन होता है इस गाड़ी में, ये देखो व्हील स्पिन हुआ और गाड़ी कब 50-60 पहुंच जाती है वो बिल्कुल भी आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होने देगी। यही चीज़ अगर मैं इको मोड पे करूं तो वो थोड़ा टाइम लेगी जाने में। अब देखिए जैसे कि मैं इको मोड में गाड़ी को डालता हूं तो यहाँ पे व्हील स्पिन नहीं होगा, नॉर्मल मोड में व्हील स्पिन होता है और इको मोड में व्हील स्पिन नहीं होगा, बट जो पावर डिलीवरी है जो आप देख रहे हो 67-70 वो पहुंच जाती है अपने टाइम से। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पावर की कमी महसूस हो रही है, टॉर्क की कमी महसूस हो रही है, समझ रहे हो। तो नॉर्मल मोड में हालांकि अच्छा एक आउटपुट आता है निकल के, जो 143 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको मिल जाता है। अब एक बार है ना मैं वापस आपको दिखाता हूँ नॉर्मल मोड पे इसका पिकअप लेके, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा व्हील स्पिन होगा, वो डिपेंड करेगा। और ये गाड़ी 60-70 पहुंच गई। ब्रेकिंग भी अच्छी है कि मतलब जो फीडबैक ब्रेक का निकल के आता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा निकल के आता है। विद इन आपको नो टाइम गाड़ी ब्रेकिंग करके देती है। अब जैसे कि ये देखो मैं ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा, ABS अच्छी तरीके से वर्क करता है, हालांकि मैं अर्जेंट ब्रेकिंग नहीं कर सकता, ठीक है। एंड मैं इसको लेके थोड़ा उबड़ खाबड़ इसमें भी गया था कि मतलब जो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, अब कंपेयर करा जाए अगर उसको रेगुलर C3 जो पेट्रोल वाली है उसका 180 mm है, तो मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं कि मुझे वो ग्राउंड क्लियरेंस कम है या ऐसे कोई इशू है, समझ रहे हो। गड्ढे वड्ढे में से बड़े ब्रेकर से गाड़ी निकल जाएगी, आपको इतना कोई फील होने नहीं वाला। और उसके बाद अगर बात की जाए स्टीयरिंग फीडबैक की, तो देखो कहीं से भी गलियों वलियों में आप निकालते हो एक अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक आता है। अगर मैं खड़ी गाड़ी में आपको इसका स्टीयरिंग दिखाऊं ना, तो ये देखो मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, स्टीयरिंग ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, बट ये एकदम तरीके में आपका काम करके देगा, ठीक है। और जैसे ही आप टर्न लेके स्टीयरिंग छोड़ोगे अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉनेट लिटरली इसका काफ़ी हेल्प कर देता है, जो इतना ये दिख रहा है पूरा विजिबल है वो काफ़ी हेल्प कर देता है। समझो ट्रैफिक में से निकाल रहे हो या गलियों में से निकाल रहे हो, वैसी सारी चीज़ें, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी में, समझ रहे हो। उस वजह से ना आप ट्रैफिक में निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, ये जो पिलर है A पिलर, ये भी इतना कोई मोटा महसूस नहीं होता कि मतलब वो उसकी वजह से कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है या आपको ऐसे आगे झुकना पड़ रहा है। तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है और यही चीज़ मदद करेगी आपकी सिटी में। एक चीज़ मैं बता दूं ना, इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 107 km/h की टॉप स्पीड है। अब आप सोचोगे यार 107 की स्पीड तो थोड़ी कम महसूस हो रही है, कहाँ ये मतलब वही हो जाता है ना नंबर देख के कि कम महसूस होती है। देखो ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है, लो बजट इलेक्ट्रिक कार है, वो भी मास प्रोडक्शन में। अब ऐसे पॉइंट पे क्या होता है ना कि हर किसी को रेंज एंजाइटी आती ही आती है। अगर उसकी 150 की स्पीड भी दे देते या 120 की भी, तब भी आप 70-80 पे ही चलाते, बिकॉज आपको रेंज चाहिए, है कि नहीं। और जो इसकी रेंज कंपनी ने क्लेम की है वो अराउंड 320 किलोमीटर्स की इसकी क्लेम्ड रेंज है। रियल वर्ल्ड में अगर आप इसको नॉर्मल मोड पे चलाते हो तो आपको 230 से 240 के बीच में मिल जाएगी इसकी एक्चुअल रेंज रियल वर्ल्ड में इसमें। एंड अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हो, कहीं ना कहीं आपको यूँ मान लीजिए 260 या 270 मैक्स आपको मिल जाएगी रियल इसमें। अब डिपेंडिंग वेदर कैसा है, टेम्परेचर कंडीशंस क्या है, वो सारी चीज़ें। तो अब ये देखो ये सामने ट्रैफिक है, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं इसको। ट्रैफिक में अब पावर तो देखो कम से कम ही चाहिए अपने को, कौन सा इतना ट्रैफिक में भगाने का चांस होता है, बट आराम से ये गाड़ी है ना ग्लाइड कर जाती है। स्पेस मिल जाए या जो भी हो जाए
प्यार से ये गाड़ी निकल भी जाएगी। ये देखो, तो जैसे मैं अपनी पंच या स्विफ्ट कार को भी आप चलाते हो, सेम तरीका है भाई, सेम तरीका। थोड़े गड्ढों की भी आवाज़ आ जाती है अंदर, ठीक है। सो अगर पैच कोई खाली रह जाता है वहाँ पे इंस्टेंटली आपको टॉर्क मिल जाता है कि वो पैच आप कवर कर लो, समझ रहे हो। तो ओवरऑल जो फीडबैक की अगर मैं बात करूँ ना गाड़ी की, बहुत सही है। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, अच्छी राइड क्वालिटी है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, व्यूइंग एंगल अच्छा है, विजिबिलिटी, एर्गोनॉमिक्स मैं बता चुका हूँ। सिर्फ जो रिगार्डिंग ये हो सकता था ना कि इंसुलेशन थोड़ी और बेटर होती ना, तो रोड नॉइज और जो आपकी ये टायर की नॉइज हो जाती है ना, वो जो अंदर आती है आपकी गाड़ी में, बस उसी के रिगार्डिंग। अदर देन दैट तो देखो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, कोई इतना ये है नहीं। और जो नंबर्स पावर कम लगती है वो भी इतनी कोई महसूस नहीं होगी। लिटरली भाई व्हील स्पिन हो रहा है इसका नॉर्मल मोड पे। सो यही था रिगार्डिंग सिट्रोइन EC3 के बारे में। सो अगर आप EC3 या रेगुलर C3 या फिर आप C5 एयरक्रॉस के लिए कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हो सिट्रोइन की गाड़ियों को लेके, तो अभी मैं ला माइसेंस सिट्रोइन PPS मोटर्स हूँ अंधेरी में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुंबई या पुणे जहाँ से भी हो, देखो बेनिफिट ये हो जाएगा कि इनके ऑफर्स एंड डील्स काफ़ी अच्छे चलते हैं। याद से कांटेक्ट कर लो, जो भी होगा डिस्काउंट पता चल जाएगा। टेस्ट ड्राइव चाहिए कहीं भी मुंबई के कोई भी पार्ट से आप, वो भी मिल जाएगी, या फिर बुकिंग करनी हो तो। सो गाइज, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।